गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में एक बार फिर से बयानबाजी इतनी तेज हो गई है कि कौन कब क्या कह दे ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस बार कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना पहले झूठों के सरदार से की और अब रावण से तुलना कर बवाल मचा दिया है। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? खड़गे के बयान देने भर देरी थी। जैसे ही खड़गे का बयान बीजेपी के पास पहुंची कि घमासान मच गया। बीजेपी ने पलटवार शुरू किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये बीजेपी का नहीं, गुजरात का अपमान है। कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता जरूर करेगी। यह गुजरात का अपमान है और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि खड़गे ने ऐसा बयान सोनिया के कहने पर दिया है, क्योंकि सोनिया गांधी भी मौत का सौदागर कह चुकी है। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत की सौदागर हैं। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? बीजेपी कांग्रेस पर यह भी आरोप लगा रही है कि एक सामान्य आदमी जमीन से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठ गया, इसलिए कांग्रेस को यह रास नहीं आ रही। बीजेपी के अलावा सीपीएम भी कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर ताने मार रही। जो खड़गे जी ने कहा, यह दिखाता है कि वो किस प्रकार से एक राजशाही और परिवारवादी मानसिकता के तहत एक गरीब समाज से आए हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनता देख उनसे हजम नहीं हो पाता और इसीलिए इस प्रकार की शब्दावली बार बार इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखाती है। खड़गे जी को तो अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उनको सोचना चाहिए कि आखिर कांग्रेस हमलावर होकर के पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध क्यों नहीं कर रही है। अगर वो लगातार विरोध करती, उसके खिलाफ आंदोलन करती, तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती जो गुजरात में है। आज वो मतलब काफ़ी चोट पहुंचाने की स्थिति में होती। आपको बता दें कि गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव है, लेकिन बयानबाजी का ये सिलसिला असम के सीएम हेमंत बिस्वा के बयान के बाद शुरू हुआ। बिस्वा ने राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी पर टिप्पणी की थी। अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूं कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? हालांकि हेमंत बिस्वा के इस बयान को लेकर भी खूब बवाल मचा था। अभी तक हेमंत बिस्वा करते रहे। एक वाक्य वो बताते थे जब कांग्रेस छोड़ कर गए कि वो श्री राहुल गांधी जी को जब मिलने गए तो श्री राहुल गांधी जी हेमंत बिस्वा से अधिक महत्व अपने वफादार कुत्ते को दे रहे थे, उसे बिस्किट खिला रहे थे। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि उन्होंने आपको समय देने की बजाय अपने एक वफादार कुत्ते को महत्व दिया। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है और इससे पहले गुजरात में सियासत के लिए राजनीति गर्म है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। गुजरात चुनाव की रैली में पीएम मोदी बीजेपी के अपने विकास मॉडल की तस्वीर पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 27 साल के किले को भेद कर बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ने की हर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।